कहानी की शुरुआत में हम कोलंबिया में एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसमें पॉप नाम का अमेरिकन फौजी बैठा हुआ है जो अपनी टीम के साथ एक डिस्को में छापा मारने के लिए जा रहा है। दरअसल उन्हें एक रिपोर्ट मिली है कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा माफिया जिसका नाम लोरिया है वो एक डिस्को में अपने आदमियों से मिलने आने वाला है। वो जब वहां पहुंचते हैं उससे पहले वहां की लोकल पुलिस वहां पहुंच गई थी। सारे पुलिस ऑफिसर डिस्को पर फायरिंग करने लगते हैं। बदले में डिस्को के अंदर से भी फायरिंग होने लगती है। तभी आर्मी उस डिस्को को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर पॉप अपनी टीम के साथ अंदर जाता है। वो देखता है कि वहां पर लोरिया नहीं है लेकिन उसके कुछ आदमी है। पुलिस वाले उनसे लोरिया का पता पूछते हैं लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताते। वहां पर कुछ लड़कियां भी थी। फिर सबको वहां से जाने के लिए वैन में बिठाया जाता है लेकिन तभी एक लड़की जिसका नाम योवाना है वो वहां से भाग जाती है। पॉप जल्दी से उसका पीछा करता है। पुलिस भी उसके पीछे लग जाती है लेकिन वो लड़की वहां से बचकर भाग निकलती है। कुछ देर बाद पॉप एक घर के अंदर जाता है। वो लड़की भी वहीं थी। दरअसल वो लड़की पॉप की खबरी थी। पॉप उसे कहता है कि तुमको मैंने मना किया था वहां जाने से, फिर तुम वहां पर क्यों गई? योवाना उसे कहती है कि मेरा भाई वहीं पर था और मैं उसे बचाने के लिए गई थी लेकिन तभी तुम लोगों ने वहां पर छापा मार दिया। अब मेरा भाई तुम लोगों के कब्जे में है इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई को छोड़ दो। पॉप कहता है कि अब ये इतना आसान नहीं होने वाला है। योवाना कहती है कि मैं जानती हूँ कि लोरिया कहाँ है, मैं उसके लिए ही काम करती हूँ। योवाना ने ये बात पॉप से छुपाई थी। ये बात सुनकर पॉप शॉक्ड हो जाता है। फिर ये दोनों आपस में डील करते हैं कि पॉप योवाना के भाई को सुरक्षित उसके पास पहुंचा देगा, बदले में योवाना पॉप को लोरिया तक पहुंचाएगी। इसके बाद हम एक रिटायर्ड फौजी को देखते हैं जिसका नाम विलियम है। फिलहाल ये दूसरे फौजियों को मोटिवेट करने का काम करता है। वो सब फौजियों से कहता है कि कोई भी हथियार हमें युद्ध नहीं जिताता, हमें युद्ध जिताता है हमारा बुलंद हौसला। पॉप भी वहीं बैठकर विलियम को सुन रहा था। फिर बाद में वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। वो पहले से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। दरअसल पॉप विलियम को एक मिशन के लिए मनाने आया था। विलियम उसकी बात मान लेता है। फिर हम एक दूसरे रिटायर्ड फौजी को देखते हैं जिसका नाम बेन है। फिलहाल ये हाउस डीलिंग करवाता है। पॉप उससे भी मिलता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है एक बहुत ही ज़रूरी मिशन के लिए और बदले में तुम्हें $70,000 मिलेंगे। लेकिन बेन कहता है कि देख दोस्त, मेरी बीबी से मेरा डाइवर्स हो गया है और मेरे पर मेरी बेटी की जिम्मेवारी है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। पॉप कहता है कि देखो, मुझे रिपोर्ट मिली है कि लोरिया के घर पर $8 करोड़ है। अगर मिशन कामयाब हुआ तो जिस कंपनी ने हमें हायर किया है वो हमें उसका 30% देगी और अगर हम नाकाम हुए तो भी $70,000 तो मिलेंगे ही। साथ में वो कहता है कि देख बेन, अगर ये काम ठीक से हो गया तो जिंदगी भर तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम अच्छी तरह से अपनी बेटी का ख्याल रख सकते हो। बेन उसे कहता है कि उसके लिए हमें पूरी प्लानिंग करनी होगी, यानी बेन भी इस मिशन के लिए तैयार है। फिर वो अपने चौथे फौजी दोस्त के पास जाता है जो विलियम का भाई था और उसके साथ उसका दोस्त भी था जो कि एक बहुत ही बेहतरीन पायलट था। अब ये पांचों दोस्त मिलकर उस मिशन के लिए रवाना होते हैं। वो साउथ अमेरिका के एक पहाड़ी इलाके में जाते हैं क्योंकि लोरिया का अड्डा पहाड़ों के बीच में था। लोरिया को बैंकों पे ज्यादा भरोसा नहीं था, इसीलिए वो अपने सारे पैसे घर में ही रखता था। इसके बाद वो सभी दोस्त अपनी कार जंगल में पार्क करते हैं। पॉप सभी को हथियार देता है। फिर वो सभी लोरिया के घर तक पहुंचते हैं। इस घर में लोरिया उसकी फैमिली के साथ रहता था। पॉप अपने सभी दोस्तों को बताता है कि पूरी फैमिली संडे सुबह को चर्च जाती है। उस वक्त घर में सिर्फ 3 गार्ड होते हैं, बाकी के गार्ड उनके साथ ही चले जाते हैं। तभी योवाना एक बड़ी वैन लेकर वहां आ जाती है। पॉप कहता है कि ये मेरी खबरी है, इसी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, बदले में मुझे इसके भाई को छुड़ाना है। फिर रात में सभी दोस्त साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। पॉप कहता है कि क्यों ना हम वहाँ से सारा माल लूटे और कंपनी को इसके बारे में बताया ना जाए। बेन उसे कहता है कि हमें एक हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो, जो हमें पहाड़ों से निकालकर समुद्र तक ले जाए। अगली सुबह सभी फौजी लोरिया के घर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि लोरिया की फैमिली चर्च के लिए निकल रही है लेकिन लोरिया उनके साथ नहीं था, यानी लोरिया घर पर ही था। उसी वक्त योवाना वैन लेकर वहां आ जाती है। वो वैन को घर के अंदर पार्क करती है और दूसरी कार में बैठकर वहां से चली जाती है। तभी वो 5 फौजी चुपके से घर के अंदर आ जाते हैं। पहले वो सभी गार्ड को बेहोश कर देते हैं। फिर वो पूरे घर की छानबीन करते हैं लेकिन उन्हें वहाँ एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। वो सभी दोस्त पॉप पर गुस्सा होते हैं क्योंकि वो तो अपनी जान दांव पर लगाकर यहाँ आए थे और उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। वहाँ लोरिया भी नहीं था। तभी पॉप की नज़र एक दीवार पर पड़ती है जिसे अभी अभी पेंट किया गया है। वो जल्दी से दीवार तोड़कर देखते हैं, उसके अंदर से पैसा निकलता है। सभी दोस्त इतना पैसा देखकर पागल हो जाते हैं। इस घर में एक भी तिजोरी नहीं थी, बल्कि ये पूरे का पूरा घर ही एक तिजोरी है। इस घर की सारी दीवारें पैसों से खचाखच भरी हुई
है। वो सभी जल्दी से पैसों को बैग में भरने लगते हैं। पैसे भरते भरते उनके बैग भी कम पड़ जाते हैं। वो घर में से दूसरे बैग ढूंढकर वो सारे बैग भी पैसों से भर देते हैं। वो सारी बैगों को कार में रखने लगते हैं। उनके पास सारा माल इकट्ठा करने में केवल 15 मिनट थे। इस 15 मिनट के अंदर जितना पैसा वो ले सके उतना ही पैसा उन्हें लेना था, यही प्लान था। लेकिन बेन कुछ ज्यादा ही लालची हो जाता है, और क्यों ना हो, इतना पैसा देकर किसी का भी दिमाग हिल सकता है। उन्होंने जितना सोचा था उससे हजारों गुना पैसा इस घर में था। अब तो उनकी वैन भी पैसों से भर जाती है, और अब तक तो उन्होंने सिर्फ 2-3 दीवारें ही तोड़ी थी। विलियम और उसका भाई बेन को समझाते हैं कि तुम ज्यादा लालची मत बनो, हमने पहले से ही काफी पैसे ले लिए हैं। उसी वक्त वहां से एक सीक्रेट रूम से लोरिया बाहर आकर उन सब पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन पॉप उसे शूट करके खत्म कर देता है। विलियम कहता है कि मुझे गोली लग गई है, लेकिन चेक करने पर पता चलता है कि गोली सिर्फ छूकर निकल गई है। तभी विलियम का भाई आता है जो बताता है कि गार्ड की एक कार वापस आ गई है। पॉप कहता है कि अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं, एक काम करते हैं, सिर्फ पैसों का एक बैग लेकर हम पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। लेकिन बेन कहता है कि माल लिए बिना मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा, फिर चाहे मुझे किसी की जान क्यों ना लेनी पड़े। फिर वो सभी अपनी वैन की तरफ जाने लगते हैं, और रास्ते में जो भी गार्ड मिलता है वो उन्हें शूट कर देते हैं। फिर जाने से पहले बेन उस घर में आग लगा देता है। फिर वो सभी वहां से रवाना होते हैं। बीच रास्ते में उन्हें लोरिया की फैमिली मिलती है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं करते। फिर वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां योवाना पहले से ही मौजूद थी। उसके साथ उसका भाई भी था जो उसे लौटा दिया गया था। इसके बाद वो सारे पैसों का वजन करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए जो पायलट फौजी है वो कहता है कि इतने पैसों को लेकर शायद हम नहीं जा सकते, क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश होने का खतरा रहेगा। लेकिन बेन कहता है कि हमें रिस्क लेना ही होगा, क्योंकि हमने कितनी मेहनत से ये पैसा चुराया है। वो पायलट उससे कहता है कि हम 2000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जा सकेंगे, क्योंकि इतने वजन के साथ वो खतरनाक हो सकता है, और हमें 2 बड़े बड़े पहाड़ों को भी पार करना है। खैर, फिर वो सभी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो योवाना और उसके भाई को अपने साथ ले लेते हैं। उन्हें योवाना को सरहद के पार करवाना था। फिर कुछ घंटों के सफर के बाद वो योवाना और उसके भाई को सरहद पार उतार देते हैं। पॉप योवाना से कहता है कि इस बैग में बहुत सारे पैसे हैं, इसे लेकर तुम चली जाओ और अपना ख्याल रखना। फिर वो सभी वहां से निकलते हैं। सुबह होने तक वो बर्फ के पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं। जरूरत से ज्यादा वजन होने की वजह से हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं पा रहा था। पायलट कहता है कि हमें कुछ पैसों के बैग्स नीचे गिराने होंगे, नहीं तो हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है। फिर वो मजबूरी में कुछ बैग्स नीचे फेंकते हैं। हेलीकॉप्टर का कुछ वजन तो कम होता है, लेकिन फिर भी वो पहाड़ की चोटी को क्रॉस नहीं कर पाता। तभी हेलीकॉप्टर का गियर बॉक्स खराब हो जाता है। पायलट समतल जमीन देखकर हेलीकॉप्टर को लैंड कराने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। सारे फौजी बच जाते हैं। फिर वो सभी हेलीकॉप्टर से बाहर आते हैं और सारे पैसों के बैग्स अपने साथ ले लेते हैं। वहाँ पास में ही एक गाँव था। गांव के लोग क्रैश की आवाज सुनकर उन फौजियों के पास आते हैं। पॉप उनसे कहता है कि हम फौजी हैं और ये सारा पैसा सरकार का है। लेकिन इतना सारा पैसा देखकर उन गांव वालों की नीयत खराब हो जाती है। वो कहते हैं कि अब ये पैसा हमारा है। एक गांव वाला आदमी गन निकालता है। ये देखकर फौजी पायलट उसे शूट कर देता है। फिर बेन भी 4-5 आदमियों को शूट कर देता है। बाकी के बचे हुए लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर बेन सबसे कहता है कि यहाँ से हम ये सारे खच्चर खरीद लेंगे और उन पर पैसे के बैग्स रखकर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। फिर पॉप गांव के मुखिया के पास जाकर उससे डील करता है। वो जितने भी गांव वाले लोग मरे हैं उनके लिए 10-10 लाख और खच्चरों के लिए अलग पैसा देता है। फिर वो सभी वहां से निकलते हैं। आगे एक लड़का जिसके फादर को बेन ने मार दिया था वो उनका रास्ता रोकता है, लेकिन गांव का मुखिया उसे हटने के लिए कहता है। फिर वो लड़का उन्हें जाने देता है। इसके बाद वो सभी दोस्त दिन रात चलते रहते हैं। उन्हें समुद्र तक जाना था जहाँ एक जहाज उनका इंतजार कर रहा है। रात होने पर वहां पर बारिश होने लगती है और साथ में ठंड भी बढ़ जाती है। विलियम का भाई कहता है कि क्यों ना हम थोड़ी आग जला ले, लेकिन बेन उसे कहता है कि आग के धुएं से लोरिया के आदमी हम तक पहुंच सकते हैं। फिर वो बिना आग के ही वहां पर रात गुजारते हैं। सुबह होते ही वो फिर से अपने सफर के लिए निकलते हैं। रास्ते में वो एक नदी भी पार करते हैं। फिर वो सभी पहाड़ों से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक खच्चर पैसों के साथ नीचे गिर जाता है। फिर वो सभी संभल कर आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें पहाड़ से सीधा नीचे उतरना था, इसीलिए वो खच्चरों को भगा देते हैं और रस्सी की मदद से सारे पैसों की बैग्स को नीचे उतारने लगते हैं। इस तरह एक और दिन ढल जाता है। ठंड की वजह से उनका काफी बुरा हाल था। तभी विलियम का भाई एक नोटो की गड्डी में आग लगाता है और फिर वो नोटो का पूरा बैग जला देता है। आग के कारण सभी दोस्तों को राहत मिलती है। फिर सुबह जब ये लोग निकल रहे होते हैं तभी उन पर फायरिंग होने लगती है और तभी एक आदमी बेन के पीछे से आकर उसे शूट कर देता है, जिससे बेन की वहीं पर मौत हो जाती है। ये आदमी वही गाँव का लड़का था जिसके फादर को बेन ने मारा था। पॉप उस लड़के को शूट करके खत्म कर देता है। फिर वो सभी बेन की बॉडी और पैसों को लेकर वहां से निकलते हैं। चलते चलते वो आखिरकार समुद्र के नजदीक पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक मंजिल काफी दूर थी। वो अच्छी तरह से जान चुके थे कि इतने पैसे लेकर हम समुद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए वो एक एक बैग अपने साथ रखते हैं और बाकी सभी बैग्स एक खड्डे में फेंक देते हैं।
वो जानते थे कि कुछ दिनों के बाद यहाँ बर्फ गिरेगी और ये पैसे किसी के भी हाथ नहीं लगेंगे। विलियम का भाई सबसे पहले वहाँ से निकल जाता है। वो एक नाव का इंतजाम करेगा जो उन लोगों को जहाज तक पहुँचाएगी। फिर विलियम का भाई नाव का इंतजाम कर लेता है और वो सभी नाव में बैठकर जहाज तक पहुंच जाते हैं। शहर पहुंचकर वो सभी अपने एक वकील दोस्त के घर जाते हैं। वकील उनके पैसे को 5 हिस्से में डिवाइड कर देती है, लेकिन विलियम अपना हिस्सा बेन को दे देता है। ये देखकर उसका भाई भी ऐसा ही करता है और बाकी के 2 भी अपना हिस्सा बेन के लिए छोड़ देते हैं। बाहर आकर सभी दोस्त एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। अंत में विलियम पॉप को एक पर्ची देता है जिस पर उस जगह की लोकेशन लिखी थी जहाँ पर उन्होंने पैसों के बैग्स फेंके थे, यानी ये लोग फिर से वहाँ जाकर वो पैसे लाने वाले हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। देखा दोस्तों, लालच कितनी बुरी बला है। 5 दोस्त थे, उसमें से एक ने तो अपनी जान गंवा दी और बाकी 4 दोस्तों के पास भी पैसे नहीं रहे। अगर पहले से ही कम पैसे लिए होते तो वो आराम से हेलीकॉप्टर लेकर शहर पहुंच गए होते, लेकिन लालच ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना।